हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद होगी सभी लोग ठीक होंगे जी। इसकी पहले की वीडियो में हमने प्रश्नावली 1D के संपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया था जी, जिसमें प्रश्न नंबर 10, 14, 17 और 18 को मैंने कहा था एक साथ ही सॉल्व कराऊंगा। इसके पीछे रीजन ये है कि संख्या रेखा पर निरूपित करना है। लगातार 2 सवाल अगर निरूपित करेंगे तो आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको समझ में आएंगे जी। पहला प्रश्न हमारा है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को कैसे निरूपित किया जाता है। चलिए इस प्रश्न को हम निरूपित करके दिखाते हैं। पहले कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, फिर इसे मैं रख के दिखाऊंगा। देखिए, संख्या रेखा पर प्रश्नों को रखने के लिए सबसे पहले आपके पास 3 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। सबसे पहले संख्या रेखा पर रखने के लिए ना, सबसे पहले जो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो होता है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से ही आप प्रमेय संख्या को रख सकते हैं। और ये होता क्या है, थोड़ा ये भी जान लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कण का स्क्वायर जो होता है वो आधार के स्क्वायर का योग और लंब का स्क्वायर का योग का बराबर होता है। इसका मतलब कण का स्क्वायर, जैसे मान लीजिए मैं किसको करने जा रहा हूँ, √5 को, ये √5 को करने जा रहा हूँ ना। तो अगर मैं, अब देखिए हमें क्या करना है, √5 ना लिखे मैं ऐसे 5 लिखूंगा। 5 क्यों लिखूंगा? अब मुझे एक बात बताइए कि 5 मेरे पास जो है, अब मुझे यहाँ पे ऐसे 2 अंक रखना है और दोनों का वर्ग करना है। अब वर्ग करने में मेरे पास 5 आना चाहिए। बताइए ऐसी कौन सी संख्या है, आप खुद सोचिए। ऐसी कौन सी संख्या है जिनका वर्ग करने पे 5 आ जाए? तो जाहिर सी बात है, एक तो 2 है, 2 का वर्ग, और दूसरा 1 का वर्ग, क्योंकि 2 का वर्ग 4 हो गया और 1 का वर्ग 4 1 5, या 5 आ गया तो क्या कर दिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 का स्क्वायर आ गया तो आधार को हम 2 कर लिए, आधार का 2 स्क्वायर प्लस 1 का 1 कर लिए। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और 1 का 1, तो कितना हो गया 5। और ये हमारे पास क्या है, कण। तो सिर्फ हमें कण का मान निकाला, तो कण का ये स्क्वायर होता है इधर आता तो रूट में चला आता है। हमें क्या मिला, √5। क्या मिला, √5। और √5 को भी हमें कहाँ दर्शाना है, तो नंबर लाइन पे लिखना है। तो पाइथागोरस जो प्रमेय बनता है ना, ये हमेशा समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। जो एक समकोण त्रिभुज होता है ये हमारी 90 डिग्री का होता है। तो अगर इसमें ये जो होता है, ये वाला, मैं इसका नाम ए दे रहा हूँ, इसका ओ ए और इसको बी कर दे रहा हूँ। ये हमारा जो होता है ये हमेशा कण होता है जी, हमेशा कण होता है। ये आपका आधार और ये आपका लंब होता है। आप आधार 2 मान सकते हैं, लंब 1, या लंब 2 या आधार 1, आप इसको बदल सकते हैं, लेकिन कण कभी नहीं बदलता है। कण हमेशा एक ही जगह होता है। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात समझ में आई होंगी। तो इसी की मदद से हम ये निकालेंगे। और दूसरा चीज़ क्या होता है, दूसरा चीज़ होता है कि मान लीजिए अगर आपके पास √5 आ गया तो रूट जांच करने के लिए मैं यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए आपने प्रश्न बना दिया, सब कुछ सॉल्व कर दिया, नंबर लाइन पे √5 को रख दिए, तो जांच कैसे करेंगे कि सही है गलत है? तो ये जांच करने का तरीका हम बताते हैं। जांच करने के लिए क्या करिएगा, √5 का मान निकालिएगा। मैं आपको लगभग √2, √3, √4 नहीं, √4 का 2 ही होता है, 5 7 का मैं इनका मान मैं आपको प्रश्न जब बनाऊंगा मैं तो दे दूंगा, आप याद कर लीजिएगा ताकि आपको बहुत आसान हो जाएगा। और निकालते कैसे हैं ये भी जान लीजिए, भाग मीटर से। किससे, भाग मीटर से। देखिए हम 2 अंक तक, 2 शून्य तक निकालेंगे, 2 दशमलव तक निकालेंगे, माफ कीजिए शून्य तक नहीं, 2 दशमलव तक निकालेंगे। हालांकि निकलता है 3 से आगे भी निकलता है, लेकिन मैं 2 दशमलव तक ही निकालूंगा क्योंकि वो उतनी की ही आवश्यकता है। 2 दशमलव निकालेंगे ना तो यहाँ पे 2 जीरो हम बढ़ाएंगे और हमेशा पेयर बढ़ता है। ये वर्गमूल आप कक्षा 8 में पढ़ चुके होंगे जी। ठीक है, अब ये एक बचिए। सबसे पहले वर्ग करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, वर्ग से भाग देते हैं।
तो एक का वर्ग एक, तो इसलिए मैंने यहाँ 2 लिखा। 2 का वर्ग 4, तो ये हो गया 4, कितना 1, और ये 2 का यहाँ 2, 2 2 ना, ये 4 हो गया। अब यहाँ पे 2 लिख दीजिए। अब 4 बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो 2 उतारेंगे यहाँ पर, और 2 में उतरा तो 1.0 मैंने बढ़ा दिया पहले से। अब यहाँ पे ऐसा अंक रखना है, जो अंक यहाँ आएगा उसे यहाँ नीचे भी रखना, उसे गुणा करना है। याद रखिए, जो अंक यहाँ रखेंगे उससे नीचे इसमें गुणा करेंगे और इससे कम लाना है। 4 रखूँगा, 4 चौके 16 ज़्यादा हो जाएगा। 3 रख रहा हूँ, 3 चौके 12 ज़्यादा हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ। 2 दूना 4, 2 चौके 8, कितना आ गया ये 16। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास 2। ये डबल 0 उतारेंगे तो फिर यहाँ 0 नहीं आएगा, बढ़ेगा, ठीक है ना। 2 दूना 4, और ये हमारे पास क्या हो गया 4। अब कौन सा अंक रखेंगे जिससे कम हो जाएगा, तो 3 चौके 12, 4 चौके 16, 3 रख रहे हैं जी, ठीक है ना। 3 3 9, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 13, 2.23। रूट 5 का मान कितना आया 2.23। तो ये अगर जब मैं इसे नापूंगा अपने इस, थोड़ी सी मैं जानकारी आपको स्केल के बारे में देना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर में ये जो दिख रहा है छोटा छोटा, इसको mm बोलते हैं। क्या बोलते हैं, mm। मैं आपको सवाल को बना के दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर 10 क्या हाल दिख रहा है जी। देखिए, हमें रूट 5 को करना था, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पाइथागोरस लगाएंगे। सबसे पहले पाइथागोरस लिखिएगा, ठीक है ना। सीधा लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है आप जानते हैं, कण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या चाहिए, हम तो रूट 5 को डिनोट कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, रूट 5 को। तो रूट 5 कैसे आएगा, मैंने आपको बताया ना कैसे आएगा। तो 5 को लाने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, बस आपको इतना ध्यान में रखना है। तो हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा, यहाँ छोटा सा लिखिएगा, रूट 5 है तो यहाँ लिखिएगा जहां कण बराबर, हमेशा जब भी हमको दिया रहेगा रूट 5, रूट 2, रूट 3, तो हमेशा कण होगा आपका ना। जहां कण बराबर रूट 5 तथा आधार, आधार अपने आप आपको सोचना है जी, इसमें बस यही ध्यान रहे, आधार आपको सोचना है ना। आधार बराबर 2 तथा लंबाई बराबर 1, ये दोनों आप ही को सोचना है, याद रखिएगा, आप ही को सोचना है, ठीक है ना। चलिए मैं यहाँ पर निकाल के दिखाता हूँ आपको ऐसे। यहाँ पर तो कण का स्क्वायर बराबर, मैं ये सब नहीं लिखता, लेकिन फर्स्ट टाइम आपको समझा रहा हूँ तो मैं लिखा हूँ, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, आधार बराबर क्या लिए 2, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब कितना है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, कितना हो गया 5। और ये हमारे पास क्या हो गया, कण। तो कण इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो रूट में चला आता है, ठीक है ना। हमें कण का मान चाहिए, कण मतलब क्या आएगा रूट 5। ये आपको समझ में आएगी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस एक समकोण त्रिभुज होता है। क्या होता है, समकोण त्रिभुज होता है। तो समकोण जब त्रिभुज होगा, कार्य कलम, जब समकोण त्रिभुज होगा तो क्या करिएगा, यहाँ पे छोटा सा एक यहाँ लिखिएगा, मैं बता रहा हूं, इसका नामकरण करिएगा। किसका, कण का, आधार का और लंब का नामकरण करिएगा। क्या, यहाँ पे क्या लिखिएगा, मैं यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ भी आप लिख सकते हैं, आपकी जहां मन करे वो आप लिख सकते हैं। ये आ गया ना, अब
मैं इसके ऊपर भी लिख दिया होता, लेकिन थोड़ी हमारी गलती, हम ध्यान नहीं दिए, लेकिन आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ लिखिएगा समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज बराबर जहां कण क्या ओबी, कण बराबर यहाँ मैं लिखा हूं क्या माना हूं ओबी, एक नामकरण बस दे रहा हूं ओबी, है ना। और आधार बराबर, ये मैं के द्वारा भी बता रहा हूं आपको, आधार बराबर अब जो चाहे वो दे सकते हैं, ओ ए दे दीजिए, ओ ए, और लंब बराबर ओ बी, लंब बराबर ए बी कर लीजिए। ये लिखते समय ना ध्यान आपका होना चाहिए, ओ बी ऐसे बनेगा, ओ ए ऐसे, और लंब ए बी लंबा, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा। ये क्यों दिए हैं अभी देखिए, जब हम बनाएंगे तो आपको बताएंगे। अब इतना हो गया ना, तो सबसे पहले क्या करना, आपको एक रेखा खींचनी है, ठीक है। और रेखा कैसे खींचेंगे, देखिए स्केल की मदद से। और अगर मैं 5 को बनाऊं तो बहुत छोटा बनेगा, 2, अगर मैं यहाँ पे 2 लूँ, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 2 दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे अगर 2 लूँगा तो बहुत छोटा हो जाएगा यहाँ पे। तो मैं थोड़ा बड़ा बनाऊंगा इसको, कितना बनाऊंगा, थोड़ा बड़ा बनाऊंगा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर पर लेकर बनाऊंगा, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, मैं थोड़ा बड़ा लेकर बनाऊंगा। क्योंकि जब मैं एक लाइन खींचूंगा ना, तो उसको मेजर करके खींचना है, नाप कर खींचना है, यही आपको ध्यान देना है। अगर नाप में थोड़ी सी भी गलती की है तो आपका आंसर जांच नहीं कर पाएंगे आप। आंसर जांच की दूर की बात, आपका सवाल गलत भी हो सकता है। यहां पे मैं क्या करूंगा, मैं 2 सेंटीमीटर को 1 ही यूनिट लूंगा, 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं, चूंकि दो सेंटीमीटर बराबर एक यूनिट या मात्रक लिख दीजिए, मात्रक, एक मात्रक लिए, बस एक मात्रक लिए, बस इतना ध्यान दीजिए। अभी इस पर ध्यान रखना है हमेशा आपको, ये बहुत जरूरी है। 2 सेंटीमीटर बराबर एक मात्रक लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना होगा, आपको एक लंबा लाइन खींचना है। कैसे खींचिएगा देखिए ध्यान से, 2 सेंटीमीटर बराबर एक मात्रक, तो यहाँ पे ध्यान देना है आपको। थोड़ा इधर बनाऊंगा, ये हमारा 0 जो दिख रहा है ना, 0 से 2 सेंटीमीटर ये दिख रहा है ना, ये हमारा होगा एक मात्रक। कितना, एक मात्रक। और 4 तक कितना होगा, 2 मात्रक। तो 6 तक 3 मात्रक, ठीक है। अब आप पूछें कि मात्रक इसमें है क्या, कहाँ मात्रक है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो दिख रहा है ना, ये जो हमारा 2 आया था, ये वाला 2, ये 2 मात्रक है, ये 1 मात्रक है, ठीक है। ये जो सेंटीमीटर रखे हैं, ये तो मैं स्केल से नापने के लिए और बड़ा बनाने के लिए रखा हूँ, लेकिन इसका महत्वपूर्ण बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करिएगा, इसको कर लीजिए आप 0, और ये आपका हो गया 1, और ये आपका हो गया 3, और इसका नाम दे दीजिए आप O, ठीक। ये O हो गया। अब यहाँ पे क्या करिएगा, अब A कहाँ देंगे, अभी कुछ नहीं करना है, A कहाँ देना है अभी कुछ मत करिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे पहले आपको नापना पड़ेगा। कैसे नापेंगे, ध्यान दीजिए मेरी बात को। 2 सेंटीमीटर बराबर एक मात्रक, और हमारे पास ये कितना है, 2 मात्रक। जब एक मात्रक जब लिए हैं तो 2 सेंटीमीटर हुआ है, तो 2 मात्रक कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। तो आपको इसकी मदद से 4 सेंटीमीटर देखना है कहाँ होगा। ये आपका हो गया 1 पे, कहाँ हो रहा है, हमारा 2 पे हो रहा है। कहाँ हो रहा है, 2 पर। तो ये हमारा 4 सेंटीमीटर कितना हुआ है, एक मात्रक, ना माफ कीजिए 2 मात्रक। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार।
क्या हुआ, आधार। तो यहाँ पे क्या करिएगा, इसको आप नाम दीजिए ए, यानी कि ओ ए बराबर क्या हो गया आपका, 2 मात्रक। कितना, 2 मात्रक। अब देखिए फिर किसको खींचेंगे आप, ओ ए को खींचेंगे। तो ओ ए क्या है, हमारी लंबाई है, और लंबाई कितना मात्रक दिया है, 1 मात्रक। कितना, 1 मात्रक। और हमने 1 मात्रक बराबर क्या लिया है, 2 सेंटीमीटर। कितना, 2। इसे 2 सेंटीमीटर आपको खींचना है। कहाँ से खींचेंगे, तो यहाँ से खींचिएगा, 2 से, ठीक है ना, यहाँ से याद रखिएगा, ओ ए से, ए बी, लंबाई बराबर कहाँ से, ए से बी तक। सबसे पहले आपको इस चांदे की मदद से आपको 90 डिग्री नापना है, फिर खींचना है, वरना गलत हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। और इसके हिसाब से यहाँ मार्क लगाइएगा, कितना लगाना है, तो ए बी बराबर 1 मात्रक। 1 मात्रक बराबर कितना, 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा ए हो गया, यहाँ से आपको 2 सेंटीमीटर, और ये आपको इसके हिसाब से नापना है, ठीक है ना, यहाँ से इसके हिसाब से। तो मैं अगर यहाँ 6 पर रखता हूँ, यहाँ ध्यान रखिए, मतलब मान लीजिए 6 पर रखता हूँ, तो 6 से ये, तो ये 1 हो गया, ये 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ये और ये मिल कितना हो गया, 2 हो जाएगा। यहाँ पर समझ रहे हैं बात को, तो मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं इधर, ये हमारा हो गया 1 मात्रक, 2 सेंटीमीटर हो गया। ये हमारा क्या होगा, 1 मात्रक। अब इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, इसका नाम मैं देते रहा हूँ बी। बी कैसे, ए बी लिखा था, हो गया। अब मैं इसको क्या करूँगा, इसको मिला दूंगा। ये आपका हो गया, देखिए ये आपका एक समकोण त्रिभुज बन गया जी, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, सब कुछ मान लीजिए आपका हो गया। अब बस क्या करना है, आपको अपना ये जो है कंपास लेना है, और इसको ऐसे सेट कर लेना है। सेट करने के बाद क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने ओ जहाँ माने थे वहाँ पर रखना है, और ओ से बी तक आपको सीधे मेजर करना है, और एक आर्क खींचना है, ठीक है। तो इसको आप सही कर लीजिएगा, अपने आपके पास होना भी चाहिए। तो मैं यहाँ से, मैं इसको देख लेना एक बार, सही है, थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ इसे। ये हो गया, यहाँ से रखकर और मैं यहाँ तक, ये आपका टाइट होना चाहिए, ज़्यादा ढीला भी नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा और उधर हो रहा है, अब ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पे आ रहा है जी हमारा बिल्कुल परफेक्ट, ओ और बी हमारा यहाँ पे है ना। तो ये हम यहाँ से एक छोटा छोटा ऐसे आर्क लगाएंगे, बस आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा और इसको डार्क कर दे रहा हूँ। तो ये जो हमारा ये आर्क लगा हुआ है, और यहाँ पे जो रखे पर जो ये कटा हुआ है, मैं इसका कोई ना कोई नाम दे देता हूँ। मैं इसका नाम देता हूँ सी, यहाँ पर सी। और यही हमारा जो है, यही हमारा √5 का मान है, यही हमारी √5 संख्या रेखा पर है। अब ये जानेंगे कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, देखिए अब ये √5 कैसे होगा। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि √5 का मान कितना होता है, कलम अंग्रेज 2.23 2.23 यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा। √5 जो होता है बराबर 2.23, और ये हमारा क्या है, मात्रक है। क्या है, मात्रक। 2.23 मात्रक है, याद रखिएगा। जब एक मात्रक बराबर 2 सेंटीमीटर लिया गया है, तो 2.2 मात्रक बराबर कितना सेंटीमीटर होगा, तो इसमें 2 से गुणा करिएगा,
क्या होगा, 2 3 6, 2 दूना 4 और 2 दूना 4, यानी कि 4 सेंटीमीटर, 4 4 4 6, इसको पढ़ते हैं 4 6, दाला के नहीं पढ़ते, 4.46 mm इसको बोल सकते हैं। तब क्या करना है, आपको सीधे स्केल उठाना है अपना, ये दिख रहा है, इसको उठाना और सीधे आपको नापना है। नापेंगे तो आपको इतना, आप यहाँ पर नापेंगे इतना तो आपको उतना आना चाहिए। अगर आ गया तो बिल्कुल सही है, नहीं आया तो गलत है आपका। ठीक है, चलिए मैं आपको नाप के दिखाता हूँ जी। ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये आपका हो गया ये, ठीक है, और ये आप देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं है। एक बात याद रखिएगा, मैं आपको काउंट करके दिखा देता हूँ। कहाँ गया, देखिए 4, ये 4 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये 4 हो गया, ठीक है ना। 4 के बाद इधर देखिए, ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर 4 हो गया। 4 के बाद 1 2 3 4 5, ये 4 और 6 के बीच में आना चाहिए। देखिए राइट आया हुआ है, 4.46 या 4 5 है, कोई बात नहीं, आपका बिल्कुल राइट होता है। तो ये हमारी पूरी रूट 5 एकदम बिल्कुल परफेक्ट है जी, और एकदम सही भी आया हुआ है, ठीक है ना। एक नंबर भी आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो ये आपका रूट 5, ये जो है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, बिल्कुल परफेक्ट और आपका एकदम सही है। अब बस थोड़ा सा हमें कुछ इसके बारे में थोड़ा लिखना है। क्या लिखना है, क्योंकि ये जैसे जैसे मैंने खींचा है ना, इसी के बारे में थोड़ा सा कुछ डायग्राम आपको लिख देना है, बस हो गया, आपका प्रश्न आपका बन गया सही, ठीक है। आप ये जो लिखे हैं शंकु त्रिभुज वाला ना, इसे आप यहाँ ऊपर भी लिख सकते हैं, फिर नीचे पाइथागोरस लिख लीजिएगा, और यहाँ कड़ बराबर OB स्क्वायर और आधार बराबर OA स्क्वायर और लंब बराबर AB, ये भी आप लिख सकते हैं। खैर हमारे पास अभी एक प्रश्न बाकी है, रूट 2 को भी संख्या रेखा पर निरूपित करना है, तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे क्या लिखिएगा उसको ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा सबसे पहले आपने क्या किया था, प्रकार उठाया था, प्रकार की सहायता से तो यहाँ O से केंद्र मानकर यहाँ B पर खींचा था। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रकार की सहायता, प्रकार की सहायता से संख्या रेखा पर ये O है ना, O को केंद्र मानकर O को केंद्र मानकर क्या किए थे आपने, OB त्रिज्या क्या लगाए थे भाई, आपने चाप लगाया था, चाप लगाए, ठीक है, लगाए थे। लगाने के बाद क्या किए थे, क्या मिला था, जब यहाँ चाप लगाए तो सीधे C पर लिखे, है ना। यहाँ लिखिएगा जो संख्या रेखा C पर, डायरेक्ट लिखना है, जो संख्या रेखा को कहां पर, C पर, C बिंदु पर, है ना, ये हमारा बिंदु होगा। C बिंदु पर क्या किया, यहाँ पे प्रतिच्छेद किया, प्रतिच्छेद किया, हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन क्या करना है मैं बता दूं आपको। देखिए जब O से B पर रखे तो ये कंपास जो है यहाँ से रखकर सीधे जब यहाँ पर लाए तो ये यानी कि O और A B क्या हुआ, बराबर ही हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा बस OB बराबर, या OC बराबर, ये भी लिख सकते हैं, OB बराबर OC, या आप लिखिएगा OC बराबर OB, क्या है, रूट 5 के बराबर है। कितना, रूट 5 के बराबर।
ठीक है, चलिए तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः बिंदु सी संख्या रेखा पर रूट 5 को व्यक्त करता है। बस बात खत्म हो गया जी आपका। ये रहा आपका सवाल, करता है। यही आपका छोटा सा प्रश्न था और मैंने उसको पूरे डिटेल में मैंने यहाँ पर समझा दिया है जी। आई होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक आप जरूर कीजिएगा, ठीक है। और मैं थोड़ा सा यहाँ से ओ ए बराबर यहाँ पे 2 मान दिया गया ऑलरेडी, यहाँ पे लिख दिया गया, कोई बात नहीं है। प्रश्न नंबर 14 देखिए जी क्या कह रहा है। लिखा है सूत्र a माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के प्रयोग से, ये ब्रैकेट में है और ये मोड a और माइनस मोड b स्क्वायर का प्रसार करना, इसका प्रसार करना है, ठीक है ना। और दिखाइए कि प्रत्येक के 2 परिमेय संख्या a और b के लिए 2 मोड a और डबल मोड b मोड ये लेस देन इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस संबंध में समता का चिन्ह कब आएगा। मतलब हमें इसको प्रसार करना है और प्रसार करने के बाद हमको बस ये बता देना है कि ये चिन्ह कब आएगा, ठीक है। बस ये वाला चिन्ह कब आएगा, बस हमको यही बता देना है, ठीक है। चलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ जी। प्रश्न नंबर 14 का हल देखिए। अगर हमें 2 परिमेय संख्या है तो 2 परिमेय संख्या को जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और 2ab जो होता है तो वो कैसे होता है, वर्ग होता है। और उन्हीं का अंतर तो निकलता है, ए और बी का अंतर निकलता है, तभी तो हमें ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर मिलता है ना। तो क्या लिखिएगा, पहले लिखिएगा 2 परिमेय संख्या है, फिर लिखिएगा चूंकि, उसके बारे में लिखना है पहले। चूंकि 2 परिमेय संख्याएं दो परिमेय संख्याओं ए और बी, ए तथा बी, ए तथा बी, और क्या दिया है जी किताब में, हाँ देखिए ए तथा बी के अंतर क्यों, तभी तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब इन दोनों का अंतर करेंगे, जब वर्ग करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना। तो अंतर का वर्ग है ना, अंतर का वर्ग या क्यों बता रहे अभी, या हमें क्या बोला है, ए और बी निकला या इससे अधिक, या इससे अधिक होता है। इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। 2 परिमेय संख्या ए और बी अगर आप लिखें, अगर उसका अंतर करेंगे, उसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, या तो शून्य आएगा वर्ग, अरे यहाँ पे देखिए हम शून्य लिखना छोड़ दिए, वर्ग शून्य, या तो शून्य आएगा वर्ग करने पे, या इससे अधिक हो सकता है, ठीक है। वर्ग करने पर एकांश किसी का मान शून्य क्यों, मैं देखिए अभी लिख के बताऊंगा आपको, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है, मोड ए और माइनस मोड बी का स्क्वायर करना है, ये हमको दिया हुआ है जी, ठीक है ना। और मैं यहाँ पे क्या लूँगा, यहाँ पर इसके जगह पे मैं यहाँ पे लिखिएगा, जहाँ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जहाँ जो हमारे पास ये दिया है ये ग्रेटर देन, ठीक है ना। ये इसको हम इधर पक्ष में लिखे, इसलिए जो ग्रेटर देन और इक्वल लिख रहे हैं, जहाँ ग्रेटर देन इक्वल के जगह पर बराबर का
प्रयोग करने पर, इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको और आसान हो जाएगा। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि a माइनस बी मोड में a स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सॉल्व करिएगा ना तो आपको आराम से आंसर निकल जाएगा। जिस तरह किताब में भी बोला है सॉल्व करने के लिए a मोड माइनस बी स्क्वायर प्रसार कीजिए, तो इसका प्रसार करिए तो क्या हो जाएगा, ये a का करेंगे तो मोड में a स्क्वायर हो जाएगा, मोड में होगा ना a स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा देखिए होता है 2ab, लेकिन पहले b क्या कर लीजिए तो प्लस का b हो जाता है, तो हम b स्क्वायर लिख ले रहे हैं, ठीक है। और क्या होता है माइनस, क्या होता है 2 और ए बी, तो ए हो गया और यहाँ एक और मोड आएगा क्योंकि यहाँ बी लिखेंगे, बी मोड हो गया। अब बराबर क्या होगा ये 0, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करिएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें से हमको जांच करना है ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी के बारे में जांच करना है कि कब ये संबंध में आएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो दिख रहा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मैं इस पश्चिम भेजूंगा, तभी तो निकाल पाऊंगा ना ये दोनों का मान कैसे कैसे बराबर आएगा। तो मैं इसको इधर भेज दे रहा हूँ, तो ये हमारा किस में हो गया 2 में, आपको दिख रहा है जी मोड a और ये b बराबर, और ये सब किस में है, ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इसको माइनस कर लीजिए और सबको ब्रैकेट में कर लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे, बस कुछ करना नहीं है इस प्रश्न में, बस जैसे दिया है वैसे आपको लिख लेना है। हो गया ये आपका। अब ये माइनस से ये माइनस क्या होगा, कट गया, बच्चा क्या हमारे पास, ये 2 और ये हमारा मोड और मोड बी, ये हो गया, एक हो गया हमारे पास बराबर। यहाँ हमारे पास क्या बचा, मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में हमें यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा किताब पर। प्रश्न में हमसे कहा है ये देखिए 2 मोड ए मोड बी अगर ये है तो इससे ये क्या है, लेस देन है, लेस देन इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर संबंध में समता का चिन्ह कब आएगा। तो ये हमारा कैसे आ गया 2 मोड ए, ये हमारा कैसे आया, इसी से तो आया। तो इसके स्थान पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ये रखेंगे, और ये हमारा चिन्ह देख रहे हैं तो ग्रेट लेस देन और ये इक्वल का चिन्ह, ठीक है। यानी कि जब इसका हम वर्क किए तो हमारा क्या मिला, ये मिला। तो जब हमें ये मिल गया दोनों पक्षों में, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पर, यहाँ देखेंगे ये हमें तो मिल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट हम इस पक्ष को रख सकते हैं। तो क्या रखिएगा यहाँ पर, यहाँ रखिएगा जो मैंने दिखाया, सीधा मारिए। दोनों मान हमारा कहाँ से आया, उसी से तो आया है ना। मैं फिर से बता दूं, हमारा जो ये दोनों मान आया है किससे आया है, तो भाई जब इसी को हम प्रसार किए हैं, ये वाला मोड में a माइनस मोड में बी स्क्वायर, इसी का तो आया है, तो वही चीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा यह अभिष्ट प्रतिबंध है, अभिष्ट अरे क्या लिख रहा हूं मैं, अभिष्ट प्रतिबंध है, यानी कि इसको चेंज कर रहा है ना वही रूल, क्योंकि यहाँ कोई रूल है नहीं तो इसलिए इसको हमें लगाना पड़ रहा है। जहां यदि मुझे देखिए ये ए हो गया, और हमारे पास किताब में दिया क्या दिया है, माइनस मोड माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है ना, और बराबर क्या रखेंगे हम, इक्वल बराबर 0। ये ऊपर वाला दिख रहा है आपको, इससे सॉल्व किया हमें ये मिल गया। तो ये मिला कहाँ से, जब हमने मोड में ए वाला मान को रखा था तो हमें ये मिला, फिर उसको हम यही रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और जब मैंने इसको स्क्वायर किया था इसका, तो हमें क्या मिला था, ये मिला था। आ रही बात समझ में। तब क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हमें ए मोड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे मिला, इसको स्क्वायर किए, तो एक बात बताइए, हमको ए और बी निकालना है, हमको निकालना है प्रश्न में ये निकालना है ए मोड इक्वल बी, कब मतलब बराबर होगा। तो एक बात बताओ यार, अगर ये स्क्वायर को मैं हटा दे रहा हूँ और जब मैं इसको इधर भेज दूंगा तो क्या ये दोनों बराबर नहीं हो जाएगा। आ रही है बात समझ में।
ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, सीधे हटा रहा हूँ, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। या मैं अगर इसको इधर भी भेजूंगा, ये स्क्वायर को इधर भेजो, सिंपल, ये स्क्वायर को इधर भेजिए तो किस में हो जाएगा, रूट जीरो। रूट जीरो का मान जानते हैं क्या होता है, जीरो होता है। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये a माइनस बी बराबर जीरो। अब ये क्या करिए, b को इस सेक्शन में भेज दीजिए, तो क्या बचा हमारे पास, a बराबर मोड b। यही आपका दिख रहा है जी, उम्मीद होगा आपको दिख रहा है। तो यही आपका क्या है, हमें यही सिद्ध करना था और यही हमको निकालना था, ठीक है। प्रश्न नंबर हमारा अगला जो है ये वाला है, संख्या रेखा पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो अपरिमेय संख्या रूट 2 को निरूपित करता है। हमको तो रूट 2 को निरूपित करना है संख्या रेखा पर, तो कैसे करते हैं, आपने इसका पहला तो देख ही लिया होगा जी। चलिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। 17 नंबर देखिए जी, क्या है, रूट 2। तो रूट 2 कैसे आएगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले वही करेंगे जो हम बताए थे आपको, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता है जी, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही ना होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम लोग का मान लिखें जिस तरह मैंने उसमें कहा था यहाँ पे। तो अब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज बनता है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक समकोण त्रिभुज, यहाँ एक समकोण त्रिभुज की रचना करने पर, जहां सबसे पहले कर्ण लिखिएगा, ठीक है ना, जहां कर्ण बराबर ओ बी, आधार बराबर ओ ए, है ना, कमा लंब बराबर ए बी, ठीक है ना, आधार हो गया, लंब ए बी। रेखाएं हैं, ऐसे रेखाखंड होती है। बराबर ए बी है, बस ए बी है लिख दीजिए बस। ए बी बराबर लंब ए बी त्रिभुज है। तो यहाँ क्या लिखिएगा, ओ बी, पहले यहाँ लिख लीजिएगा, कर्ण बराबर ओ बी लिख दिए, ओ ए लिख दिया। तो हमको पता है क्या निकालना है, रूट 2। तो यहाँ फिर लिखिएगा ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। तो ओ ए बराबर क्या मानिएगा, 1। कैसे, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमको 1 मिलेगा, और फिर ए बी का भी 1 स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रूट 2 मिलेगा। कैसे, 1 और ये भी क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2। और ओ बी बराबर, ओ बी तो हमको रूट में नहीं चाहिए, स्क्वायर इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, रूट में। ओ बी बराबर क्या मिल गया, रूट 2। अब इसी को क्या करना है, हमको बस रिप्रेजेंट कर देना है, बस हो गया, हमारा काम बन गया। यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ जी, ठीक है। थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा भी उचित नहीं होगा, क्योंकि रूट 2 को निरूपित करना वही 2 सेंटी मानकर। और इधर बना दे रहे हैं।
ठीक है। तिरछा होगा तो आप समझ लीजिएगा जी, थोड़ा क्षमा कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा कैमरा में उतना स्पष्ट दिखाई नहीं पाता ही तिरछा है कि कैसा है। चलिए, इस यहाँ पर एक बिंदु कर लीजिए और मैं क्या कर रहा हूँ, 1 सेंटीमीटर जो मेरा मैं लूँगा एक इकाई, वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होगा। ठीक है ना, कितने के, 2 सेंटीमीटर के। तो ये मैंने खींच दिया ये, और मैं यहाँ पे लिखूँगा चूंकि 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है, वरना इससे आपकी गलत भी हो सकती है। तो इसको मान लीजिए 1, ये 0 1, ये 2 और ये 3। हमको किसको रखना है, √2 को। किसको रखना है, √2 को। खराब हो जाता है। पेंसिल कहाँ गया, देखिए हमको रखना है √2 का, है ना। तो √2 का मान क्या होता है, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया है कैसे निकाला जाता है। और √2 का मान जो आएगा, तो 1 के आगे ही तो आएगा, 1 से कम तो आएगा नहीं। और √2 का जो मान होता है वो हमारा होता है 1.414 होता है, 1.441 ऐसा होता है। ठीक है ना। तो देखिए हम लिए हैं 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक, 2 सेंटीमीटर बराबर 1 मात्रक लिए हैं। तो यानी कि, और हमारा 1 मात्रक है, ठीक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मात्रक बराबर 2 सेंटीमीटर, तो हमारे पास भी वो 1 मात्रक 1.414 है। तो हम क्या करेंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, 2 से। चलिए, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर लिखिएगा 1.1441, बस 41, ये हमारा √2 का मान है। क्यों मल्टीप्लाई कर रहा है अभी आपको हम बताएंगे, बराबर 2 सेंटीमीटर। अगर 1 सेंटीमीटर लिए होते तो बस यही मान रख देते, लेकिन 2 सेंटीमीटर लिए हैं इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो 2 एकम 2, 2 चौके 8 और 2 एकम 2, यानी कि हमें 2 सेंटीमीटर और 8 पॉइंट पर अपना मार्क लगाना पड़ेगा इस स्केल की मदद से। इसको देखिए कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर, ये देखिए, इसको नापिए यहाँ से, और ये आपका 8 कहाँ पर आएगा, ये दिख रहा है एकदम, ये कॉर्नर पे, ये हमारा वहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है आपको, ये रहा। ठीक है। तो यहाँ पर रख के फिर क्या करेगा, सीधे 90 डिग्री आपको नापना है जी। ये 90 डिग्री हो गया, और यहाँ से स्केल रख के आप नाप सकते हैं। और कितना मात्रा खींचना है, देखिए एक लंबाई कितना था हमारे पास, 1, तो 1 ही खींचना है। ठीक है ना। और नो, थोड़ी सी गलती हो गई है, और यहाँ पे हमसे थोड़ी सी गलती ये हो गई है, हम क्या किए हैं, √2 का मान निकाल दिए हैं, जो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये नीचे वाला आधार हमारा 1 मात्रक है। यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे क्या निकाल दिए, सीधे 2 का निकाल दिए हैं, ये हमसे छोटी सी गलती हो गई है। तो कितना मात्रक है, 1 मात्रक है ना, कितना, 1 मात्रक यहाँ पे दिख रहा है, 1। ठीक है। यहाँ पे 1 मात्रक बराबर कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो कितना सेंटीमीटर यहाँ पे लेंगे, 2 सेंटीमीटर। तो स्केल से 2 सेंटीमीटर नापिए। स्केल कहाँ गया जी, स्केल ये रहा। और 2 सेंटीमीटर हमारा यही होता है, जल्दबाजी में थोड़ी पसीने के कारण यही हमारा होता है। तो इस पर क्या करिए, स्केल रखिए जस्ट, और यहाँ से 1
मात्रक, यानी कि सीधे यहाँ से ये लगा दीजिए। अभी जो लगाए हैं ना ये उसका मात्रक √2 का यहीं पर आएगा हमारा आर्क। देखिए कैसे, जस्ट यहीं पर आएगा, हम आपको दिखा रहे हैं। अब देखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, हमारा वहीं पर आएगा। मैं इसको यहाँ से मेजर करना है, मेजर करने के बाद ले जाकर उसको गिराना है आपको। ये आपका देखिए आ गया। अब इसको नापिए, ये हम किसको डिनोट करेगा, ये हमारे √2 को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको, √2 को। ये O हो गया, ये A हो गया और ये हमारा B हो गया। और √2 का मान कितना होता है 1.14, और गुणा करने पे क्या आया 2.82। तो यहाँ से स्केल से अगर 2.8 भी आ रहा है तो बिल्कुल राइट है, नहीं तो बिल्कुल गलत। ये होता है जांच करने का तरीका। अब देखिए एकदम राइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एकदम राइट आ रहा है जी, 2.8 एकदम राइट। तो ये आपका एकदम करेक्ट आंसर यही है, ठीक है। अब बस थोड़ी सी इसके बारे में फॉर्मेलिटी लिख लेना है, तो चलिए उसको मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कि मैंने जो प्रश्न नंबर 10 किए थे उसमें जिस तरह लिखे थे हम इसमें उस तरह इसमें भी लिखेंगे। क्या लिखिएगा, प्रकार की सहायता से संख्या रेखा पर ओ ये हमारा ये है ना, ये हमारा, इसको ओ मानिए है ना, ओ को केंद्र मानकर, इसको केंद्र मानकर यहाँ एक चाप लगाए, है ना। ओ बी, पहले ओ बी हो गया, छोटा सा त्रिज्या का चाप लगाए हैं। ठीक है, और लगाए हैं तो हमें क्या मिला ये, तो लिखिएगा जो संख्या है ना, जो संख्या रेखा को, मैं इसका नाम कुछ नहीं दिए हैं जी, सी, इसका नाम सी कर लीजिए, है ना। सी बिंदु को, सी बिंदु पर प्रतिच्छेद किया, जब प्रतिच्छेद किया तो यही हमारा क्या है, तो वह संख्या √2 का मान है। अभी देखिए OB और OC हमारा क्या है, दोनों बराबर है, तो यहां लिख सकते हैं आप OC बराबर OB इज इक्वल टू √2, है ना। और इसको भी कर लीजिए यहाँ पे √2, ठीक है। इसको 1 कर लीजिए और इसको भी 1 कर लीजिए। यहाँ लिखिएगा, लास्ट में थोड़ा सा लिखिएगा, तो बिंदु C है ना, संख्या रेखा पर √5 को व्यक्त करता है। तो ये रहा आपका √2 व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण रीजन। आप इसको देख सकते हैं और पुनः आप दोबारा भी अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है, दिखाइए कि
Q√6 परिमेय संख्या है या नहीं है। हिंदी में इसको 6 का घनमूल पढ़ते हैं, है ना, 6 का घनमूल परिमेय संख्या है या नहीं है। चलिए इसको मैं बना के दिखाता हूँ। माना, अब ठीक है, बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है शॉर्ट में। और मैंने जब आपको दोनों मेथड जो बताया था, ऊपर सवाल में अपर की संख्या सिद्ध करना, वो सब क्लास 10 के लेवल से बताया था, और बोर्ड में लिखने के लिए उस तरह के लिखाया जाता है, उस तरह बताया था। इसको मैंने लिखा 6 P/Q एक क्या है परिमेय, इसको मतलब एक परिमेय संख्या लिख सकते हैं, जहाँ P/Q में लिख सकते हैं। 6 का वर्गमूल P/Q एक परिमेय संख्या है, जहाँ P और Q पूर्णांक है और PQ कोई विशेष गुणनखंड नहीं है। चलिए मैं इसको भी लिख देता हूँ, जहाँ P तथा Q क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक संख्या आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो हमारी स्टार्टिंग की वीडियो जाकर जरूर देखिए, है ना। और P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब है कोई गुणनखंड नहीं मिलना चाहिए, है ना। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, नहीं है, ठीक है। एक बात समझ में नहीं, जब भी लास्ट प्रश्न बचता है तो हम लोग को भी दिक्कत हो जाती है, प्रश्नों को भी दिक्कत हो जाती है, पता ना कैसे। चलिए तो अब क्या करेंगे, ये हमारा हो गया 6 का घनमूल बराबर P/Q। इस Q को इधर भेज दीजिए तो इसमें आ जाएगा रूट में, तो 6 बराबर क्या आ गया, ये हमारा आ जाएगा। ये हटता है तो इधर आके देखिए, ये रूट में है तो इधर आता है ना, तो स्क्वायर में होता है। किस में होता है, घन में हो जाता है, क्यूब में हो जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर नहीं, क्यूब है तो घन में होगा, तो इधर आएगा तो ये P/Q, ये अपन किस में हो गया, घन में। मैं एक बात बता दूं आपको, अगर ये स्क्वायर, ये रूट का साइन है, ये इधर आता है तो आपका वर्ग में बदलता है जी, और जो Q वाला होता है वो आता है तो Q में बदलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 बराबर PQ/Q। अब यहाँ पर क्या है, एक बार ध्यान दीजिएगा, अब देखिए क्या इन दोनों में कोई आपको कॉमन दिख रहा है, PQ में कोई दिख रहा है कॉमन। यहाँ लिखा है P तथा Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब एक भी कॉमन नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ में ना। तो एक बात बताइए, पहले क्या करिए, इसमें से इसको हटा लीजिए। पहली बात जो सिद्ध करना है तो इसको हटा लीजिए, तभी तो ये भिन्न में बनेगा। अभी में जब बनता है तो कोई गुणनखंड होता ही नहीं है, तो उस संख्या या तो दशमलव में बदलेगी या किसी और में बदलेगी, तो उस संख्या ऐसे ही अपरिमेय संख्या बन जाती है। तो इसमें से क्या करते हैं, इस Q में से Q का Q में से Q² इधर ले लेते हैं, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 6 का ये स्क्वायर हो गया और ये हमारा PQ/Q बच गया। अब यहां से थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 6Q² जो है यह पूर्णांक बन गया। क्या बन गया, पूर्णांक। अगर यहाँ पे कोई नंबर है इसको वर्क करेंगे तो पूर्णांक संख्या बन जाएगा। लेकिन P/Q जो है ये पूर्णांक नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, पूर्णांक नहीं। अब सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, पूर्णांक नहीं है। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि Q हमारे पास जो है और ये तो एक पूर्णांक राशि है, ठीक है। लेकिन PQ तथा और ये जो है Q में, दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब मैं अगर आपको समझाऊं, मैं अपने हिसाब से, तो मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि अगर ये मान लीजिए 5 हो गया, ये 4 हो गया, इन दोनों में कोई कॉमन नंबर है आपके पास। अभी जानते हैं कि अगर इसको ऐसा फैक्टर करेंगे तो ये हमारा कितना होगा, 1। इसका भी मतलब 1 से दोनों कट जाएगा, फिर ये 5 से कटेगा, ये 2 से कटेगा, फिर 4 से।
इसमें एक ही फैक्टर, और कोई फैक्टर है नहीं, यही बात समझाना चाहते हैं हम। इन दोनों में कोई भी उपनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जब उपनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है तो पी और क्यू एक ऐसी सिर्फ क्या है, एक भिन्न है। क्या है, एक भिन्न है, और जो कि क्या है, पूर्णांक भिन्न नहीं है। क्या भिन्न नहीं है, पूर्णांक, क्योंकि इसमें कौन फैक्टर ही नहीं है। और जब पूर्णांक भिन्न नहीं है तो इसी तरह पता चल रहा है, जब पूर्णांक भिन्न नहीं है तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर में संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या पूर्णांक भिन्न होती है, इसलिए 6 क्यू वर्गमूल हमारी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी। तो बस थोड़ा सा यहाँ टाइप करना है, लिख दीजिए आप, ठीक है ना। यहाँ लिखिएगा क्योंकि क्यू एक पूर्णांक राशि है ना। और ये हमारा जो पी क्यू तथा क्यू, इसमें क्या है जी, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ क्या नहीं है भाई, गुणनखंड नहीं है। मैंने जैसे आपको बताया, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गर्मी हो रहा है, दिमाग एकदम। उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ पे लिख दे रहे हैं, नहीं है। जब उभयनिष्ठ गुणनखंड ही नहीं है तो एक बात बताइए, इसका मतलब हमारा ही बड़ा हो गया यहाँ पर, मतलब इससे ही बड़ा ही है ना, इससे ही। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप Q ग्रेटर देन 1, अर्थात यहाँ पी क्यू अपॉन क्यू एक, जैसे मैंने बताया था, ऐसा भिन्न है। ये एक भिन्न ही तो है, सिर्फ एक भिन्न है, एक ऐसा भिन्न है जो क्या नहीं है, जो पूर्णांक नहीं है। जो पूर्णांक नहीं है। और याद रखिएगा, जब भिन्न में कोई संख्या होती है ना, तो हमेशा अगर वो अपरिमेय संख्या है, माफ कीजिए परिमेय संख्या, तो पूर्णांक होता है। उसके दोनों मान, नीचे और ऊपर अंश और हर दोनों के दोनों मान पूर्णांक होते हैं, ठीक है ना। जो पूर्णांक नहीं है। अब बस लास्ट में छोटा सा वर्ड लिख देना, अतः। यहाँ पर एक जी बार कहाँ से आ गया, जब पूर्णांक नहीं तो अपरिमेय संख्या होगी। अतः क्यूब रूट 6 क्या है भाई, एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात यह एक अपरिमेय संख्या। लेकिन ये तुमसे बोला नहीं है। बस यहां तक आपका सवाल सॉल्व हो गया जी। आई होप आपको ये प्रश्न 10, 14, 17 और 18 समझ में आया होगा जी। हम आपसे बहुत जल्द मिलते हैं प्रश्नावली 1E को लेकर, ठीक है जी। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक आप देखें वीडियो तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।